జై తెలంగాణ. మన ముఖ్య అతిథి మంత్రివర్యులు హరీష్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా మా ఎంపీ బీబీ పటేల్ గారికి, స్థానిక శాసనసభ్యులు మాణిక్రావు గారికి, కలెక్టర్ గారికి, చైర్మన్ టీఎస్ఐడిసి చైర్మన్ తన్వీర్ గారికి, మాణిక్యమన్న గారికి, అదేవిధంగా చైర్మన్ భిక్షపతి గారికి, వేదిక పైన పెద్దలందరికీ, అదే ఇక్కడ హైదరాబాద్కు వచ్చిన మీకందరికి కూడా నా యొక్క వందనాలు, శుభాకాంక్షలు. ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అన్ని సెక్షన్లను టచ్ చేసింది కేవలము బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. బీసీలకు దళిత వందని, దళితులకు దళిత వందని, బీసీలకు బీసీ వందని, ఇల్లు లేని వారికి గృహలక్ష్మి, అంతకుముందు ఏంటంటే డబుల్ బెడ్రూమ్లు అని చెప్పేసి ప్రతి సెక్షన్ టచ్ చేసిన ప్రభుత్వం ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నడుస్తున్నాము. కాబట్టి మీకందరికి కోరేది ఏంటంటే, ఇన్ని చేసిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము మనము వారి చేతులు గట్టి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ తరుణం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ అధికారంలో తీసుకొచ్చినప్పుడే మన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్తాయని నమ్ముతూ ఇంకా ముందు కూడా చాలా మాట్లాడామని నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు టీసైడ్ చైర్మన్ శ్రీ టీఎస్ఎస్ సిసిడిసి చైర్మన్ గౌరవనీయులు నౌతమ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు టీఎస్ఐడిసి చైర్పర్సన్ శ్రీ మొహమ్మద్ తన్వీర్ జీ. आज के इस जलसे में मेहमान खुसूसी मिनिस्टर हरीश राव साहब का, उसी तरीके से एमपी बीबी पाटिल राव साहब का, एमएलए मानिक राव साहब का, कलेक्टर शरद साहब का, जेडपी चेयरमैन साहिबा का, और मैं साथ ही एससी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन नरोत्तम भाई का, भिक्षपति ट्रेड कॉरपोरेशन प्रमोशन के चेयरमैन भिक्षपति का, और अपने देवी प्रसाद साहब का, और तमाम हमारे जहीराबाद के एक्स काउंसलर, एक्स एमपीपी, प्रेजेंट एमपीपी, जेडपीटीसी, म्यूनसिपल चेयरमैन और तमाम गांव के सरपंचों का, जेडपीटीसी का, और यहां पर आज हाजिर हुए सो तमाम मेरे माँ बहनों को, बड़े लोगों को, तमाम लोगों को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को, आप सबको मेरा आदर सलाम कर पेश करता हूं। भाइयों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जब जब हरीश राव साहब बीराज की सरकार आई है, तब से जब जब हरीश राव साहब जहीराबाद में कदम रखे हैं, हजारों करोड़ रुपए के काम आप लोगों के लिए, हजारों करोड़ रुपए के काम संक्षेम पूरे जो जो अपने वास्ते तरक्की के लिए जरूरी है वो पूरे लेकर आए हैं। जितने भी काम आज बीआरएस सरकार कर रही है, उसमें से आधे से ज्यादा तो मैनिफेस्टो में बोले सो भी नहीं है, बगैर पूछे के, बगैर किसी रिप्रेजेंटेशन के, सिर्फ आपके बारे में सोच के, यहाँ के बारे में सोच के अपनी आवाम को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं उसके बारे में सोच के अपने को ये पूरे स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ बीआरएस सरकार करती है। और आपको जहीराबाद की आवाम साहब, हरीश राव साहब, आपको बहुत बहुत हम लोग खुश नसीब हैं, क्योंकि आप जैसा मिनिस्टर हमारे जहीराबाद को इंचार्ज के वैसा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। असल पूरे तेलंगाना में बीआरएस की सरकार रहना एक तरफ, और जहीराबाद के लिए हरीश राव साहब अपने पास से रहना एक तरफ, ये जिस तरीके का काम करते हैं कोई भी नहीं कर सकता, ये तो हर एक को मालूम है आप लोगों को। आज के दिन तमाम लोग, तमाम मुसलमान, तमाम कौम के लोगों के लिए सोचने वाली सरकार हमारी बीआरएस की सरकार है। ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, और आगे की बात हरीश राव साहब बताएंगे, और आगे की बात साफ बात करके बताएंगे। मगर ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग पूरे दिल से ये सोचिए कि अपने बारे में कौन काम कर रहा, अपने माँ बहनों के बारे में कौन सोच रहा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कौन सोच रहा, अपने बड़े लोगों के, बूढ़े लोगों के पेंशन के तौर पे दे के करके कौन हमारे बारे में सोच रहा, इस चीज का ख्याल अपने को रखना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अपने
कौन सी सरकार काम करी? आप लोग गुज़िश्ता सरकार को भी देखे सो है, ये सरकार को भी देख रहे सो है। आप लोग ये 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचा तो आप लोगों को फर्क समझ में आ जाता। कितने काम आज तक किसी गवर्नमेंट इतने ज्यादा पूरे काम ने लेके आई। अब कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ 6 गारंटियां बोल के लेके आई सो है। वो गारंटियां किस तरीके से चल रहे देखो आप लोग। 200 यूनिट तक पावर फ्री बोल के बोल रहे हैं, मगर 200 यूनिट क्रॉस अगर हो गया तो दुनिया का रेट है, उसको खाली फ्री में देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें नॉर्मल पैसे लिया तो भी उससे ज्यादा बिल आ रहा सो है। अब उसी तरीके से वहां पे आज तक कभी तेलंगाना में पावर हॉलीडे का नाम नहीं सुने अपन। देखो तो कर्नाटक में जब से ये कांग्रेस सरकार आई पावर हॉलीडे चल रहा, करंट नहीं मिल रहा वहां पे। ये पूरे चीजें आप लोग गौर करिए। अरे भाई आप लोग जो दे तुम बोल रहे हैं पहले दे के तो बताइए, जहां पे आप सरकार में हैं वहां पर दे के बताइए। वहां पर नहीं होता, यहाँ पे आके हमारे को ये करते वो करते बोल के बोल रहे। 10 साल पहले तुम्हारे पास हुकूमत थी, जब क्यों नहीं करके बताए? जब क्या सो रहे थे आप लोग पूरे? मेरे भाइयों और एक आखिरी बार ये बताना चाहता हूं कि आप लोग सोच समझ के अपने बारे में जो सोच रहा है उसका साथ दीजिए। उन्हीं को आपको जिताना है, उन्हीं का आपको साथ देना है। ये कहते हुए मैं रुखसत लेता हूं। और एक बात लास्ट में ये बताना चाह रहा हूं कि सब जहीराबाद के लिए छोटे कुछ डिमांड्स हैं, वो भी एक आप अगर कर देते तो सब ये आप जहीराबाद में जब मुसलमान खवातीन के वास्ते मुसलमानों के लिए आप आए थे, आके 3-4 चीजें पूछे थे तो पूरे आप आज के दिन सैंक्शन कर दिए सो है। खबरस्तान की जमीन के लिए एक बोले थे, वो भी आप कर दिए तो अच्छा रहता था साहब। और एक चीज हमारा ईदगाह बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के वास्ते एक बिल्डिंग के वास्ते हमारे को 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर वो आप कर देते तो बहुत अच्छा रहता साहब। नेक्स्ट ईयर से अपने को मुसलमानों को वहां की आमदनी से बहुत काम होता। ये एक आप कैसा भी करके दे दीजिए साहब। और रही बात यहाँ के पूरे लोगों से, कोई भी आदमी फिरका परस्ती की बातें करने वाले आज से चालू होने वाले, कल परसों से रोज आपके सामने आने वाले, वो चीजों को आप लोग गौर में रखिए, वो चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए और उनके बातों में मत जाइए, क्योंकि आप लोगों को सबको अल्लाह ताला सोचने की समझने की सलाहियत दिला सो है अल्लाह। आप लोग सोचिए, इन्हों बिगाड़ने आता वैसा मत करिए। अपने लिए जो काम कर रहा है आज आपके लिए दलित बंधु होने दो, रैतु बंधु होने दो, मुसलमानों को 1 लाख रुपए का स्कीम होने दीजिए। ये पूरा कौन दिया? और मुसलमानों को खाली सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए क्या करे बोल के नहीं, दलित बंधु में अपना हिस्सा है। अगर कोई मुसलमान के पास जमीन है तो उसको भी दलित बंधु आ रहा। अगर कोई मुसलमान बीमार हो रहा तो उन्हें भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहा, उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिल रहा सो है। हर एक में हर चीज में अपना हिस्सा है। ये चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो हमारा साथ दे रहे अपन उनका साथ देना अपना फर्ज बनता है। ये कहते हुए जिस तरीके से मेरे वालिद मोहतरम आपके जहीराबाद में मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जिस तरीके से आपका साथ दिए, आपका काम करे थे, उसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर फिर से होना है बोलते हुए आप सबसे रुखसत लेता हूं। जय हिंद। జహీరాబాద్ యువ నాయకులు తన్వీర్ గారికి